हेलो गाइस, वेलकम टू पजल टाइम। इसमें अर्पित आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार सेशन जिसमें हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के प्रिलिमिनरी एग्जाम में 7 से 8 मिनट में 203 पजल सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी दोस्तों। ये वीडियो का पार्ट 7 है। अगर आपने इससे पहले 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिएगा, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो पजल नंबर 1 दोस्तों आपके सामने है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये वीडियो बनाने की कोशिश की होगी। तो चलिए अब इसे देखते हैं हम किस तरह से इसको हम बहुत जल्दी समय में सॉल्व कर सकते हैं। 7 पर्सन ABCDEFG एंड जी लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए 7 स्टोरी बिल्डिंग। मतलब 7 स्टोरी बिल्डिंग है, उस पर 7 लोग रहते हैं दोस्तों। ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ कीज़ अमंग 1 2 3 4 5 6 7। तो जब भी दोस्तों नंबर ऑफ आइटम हमें कंटिन्यूस दिए होंगे तो उनको हम नोट नहीं करेंगे, उनको माइंड में रिमेंबर कर सकते हैं कि 1 to 7 कीज़ हैं जो पर्सनस के पास होंगी। आगे दिया हुआ द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 1 एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 7। मतलब जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसको हम 1 बोल रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर है उसको हम 7 बोल रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों 7 फ्लोर बना लेते हैं और साथ में 2 कंडीशन बना लेते हैं। हम 2 पॉसिबिलिटी हमेशा के साथ हमेशा लिख कर चलते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से 2 पॉसिबिलिटी हमने यहाँ पर बना ली हैं। एक में पर्सन और कीज़ आ जाएगा पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहाँ पर्सन और कीज़ आ जाएगा पॉसिबिलिटी नंबर 2। यहाँ पर 7 फ्लोर्स हमने बना लिए हैं दोस्तों। तो चलिए अब कंडीशन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या दी हुई है? दिया हुआ है कि 1 पर्सन लिव्स बिटवीन D एंड C हु लिव्स ऑन फ्लोर 3। मतलब D और C के बीच में केवल एक ही बंदा रहता है और C जो है वो 3rd फ्लोर पे रहता है दोस्तों। तो हम इस कंडीशन को आराम के साथ इसमें पुट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम C को 3rd फ्लोर पर रख देंगे। तो जैसे C 3rd फ्लोर पर आ जाएगा तो एक बंदा छोड़ के D या तो ऊपर जा सकता है या फिर एक बंदा छोड़ के D नीचे आ सकता है। 2 केस बन रहे हैं दोस्तों, तो दोनों पॉसिबिलिटी में हम एक एक केस लेकर चलते हैं। इस तरह से दोस्तों एक में हमने 1st फ्लोर पे D को रख दिया और एक में हमने 5th फ्लोर पे D को रख दिया है। C और D के बीच में एक पर्सन है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं दोस्तों। D है 6 कीज़, मतलब D के पास 6 कीज़ हैं। तो D की पोजीशन हमें पता है, तो उसके पास हम 6 कीज़ को इस तरह से लिख देंगे दोस्तों। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन D एंड द पर्सन विद 1 की। मतलब D और वो पर्सन जिसके पास केवल एक की है, उनके बीच में 3 लोग रहते हैं दोस्तों। तो D की पोजीशन हमें पता है, तो हम उसके साथ ही 1 की वाले पर्सन को फिक्स कर सकते हैं। किस तरह से, ये देखिए D हमारा यहाँ पर है, तो 3 पर्सन छोड़ के 1 की वाला यहाँ आ सकता है। इस वाले केस में ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि 2 ही पर्सन है, तो 3 पर्सन छोड़ के 1 की वाला यहाँ आ सकता है। तो इस तरह से हम दोस्तों पुट कर देंगे दोनों केस में। एक में हमने 1 की वाले को 5th फ्लोर पे रख दिया है फर्स्ट पॉसिबिलिटी में, और एक में 1st फ्लोर पे आ गया है। अगली कंडीशन पढ़ते हैं दोस्तों। E लिव्स इमीडिएटली अबव A। और एक लाइन और पढ़ लेते हैं। आगे दिया हुआ कि नीदर E नॉर A हैज़ 1 की। मतलब A के इमीडिएटली अबव कौन रहता है? E रहता है, और A और E दोनों में से किसी के पास भी 1 की नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें तो मुझे 2 फ्लोर बिल्कुल खाली चाहिए जिसमें इमीडिएटली अबव मैं उसको पुट कर पाऊँ A और E को। 2 फ्लोर कहाँ पर खाली हैं दोस्तों? यहाँ पर खाली हैं। तो अगर मैं A को यहाँ रखता हूँ तो E यहाँ आ जाएगा इमीडिएटली अबव, लेकिन E के पास 1 फ्लोर हो जाएगा, मतलब 1 की हो जाएगी, जो क्वेश्चन में दिया नहीं होनी चाहिए। लेकिन और इससे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है दोस्तों कि A हमारा 5th फ्लोर पे आ जाए, E हमारा 6th फ्लोर पे आ जाए, लेकिन फिर क्या होगा? A के पास 1 की हो जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A और E दोनों में से किसी के पास भी 1 की नहीं होनी है। तो एक ही पॉसिबिलिटी बचती है दोस्तों कि A हमारा 6th फ्लोर पे आए, A हमारा 6th फ्लोर पे आए और E 7th फ्लोर पे आ जाए। इस वाले केस में देखते हैं दोस्तों, अगर 2 फ्लोर चाहिए मुझे खाली, कहाँ पर खाली हैं? यहाँ पर खाली हैं 2 फ्लोर यहाँ पर खाली हैं। नीचे पुट करने की कोशिश करते हैं। नीचे अगर मैं A को रखूँगा तो A यहाँ पर आ नहीं सकता क्योंकि A के पास 1 की हो जाएगी, जो कि क्वेश्चन में दिया है कि A के पास 1 की हो नहीं सकती है। कहाँ पर आएगा? इस वाले केस में भी A और E यहीं पर हमारे आएंगे दोस्तों। इनको पुट कर देते हैं। इस तरह से हमने A और E दोनों केस में पुट कर दिया दोस्तों। अगली लाइन पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है B लिव्स 2 फ्लोर अबव G हु हैज़ 4 कीज़। मतलब B जो है G के 2 फ्लोर अबव रहता है और G के पास 4 कीज़ हैं। तो 2 फ्लोर अबव का दोस्तों मैंने मतलब क्या बताया था आपको कि 2 फ्लोर अबव जब भी दिया हो तो उसका मतलब होता है कि उनके बीच में एक पर्सन है। 3 फ्लोर अबव दिया हो तो उसका मतलब होता है कि बीच में 2 पर्सन है। तो यानी G और B के बीच में 1 पर्सन है, B अबव रहता है G से। तो दोस्तों हम रखने की कोशिश करते हैं इस वाली कंडीशन में अपनी। G हमारा कहाँ पर आ सकता है? एक फ्लोर छोड़ के। G अगर मैं यहाँ रखूँगा तो एक फ्लोर छोड़ के B हमारा यहाँ आ सकता है। G के पास 4 कीज़, ये वाली कंडीशन हो सकती है। दूसरा और रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। G हमारे यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि एक फ्लोर छोड़ के B ऊपर थोड़ी ना रख पाऊँगा फिर। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है कि G हमारा यहाँ 2nd फ्लोर पे आ जाएगा 4 की के साथ, और B हमारा यहाँ आ जाएगा 2 फ्लोर अबव। का मतलब यही होता है दोस्तों कि
एक फ्लोर अबव, 2 फ्लोर अबव, मतलब बीच में एक पर्सन होगा। इस वाली कंडीशन में देखते हैं दोस्तों दूसरी वाली पॉसिबिलिटी में जी कहाँ आ सकता है। जी इस वाली पॉसिबिलिटी में भी हमारा केवल सेकंड फ्लोर पर ही आ सकता है, क्योंकि एक पर्सन छोड़ के हमें बी रखना है, और किसी फ्लोर पे हम जी को पुट नहीं कर सकते थे दोस्तों। जी को यहाँ पुट करूँगा तो एक फ्लोर छोड़ के सी पहले से बैठा है, जी को यहाँ पुट करूँगा तो एक फ्लोर छोड़ के ए पहले से बैठा हुआ है, तो दोनों केस में जी सेकंड फ्लोर पर ही आएगा दोस्तों 4 कीज़ के साथ। इस तरह से उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अगली लाइन पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि पर्सन विद 5 कीज़ लिव्स इमीडिएटली अबव एफ, मतलब एफ़ के जो इमीडिएटली अबव रहता है उसके पास 5 कीज़ हैं दोस्तों। तो अभी हमें एफ़ का पता नहीं है दोस्तों, एफ़ को हम कहाँ रख सकते हैं, ए की पोजीशन बच रही है, एफ़ को हम केवल यहीं पर रख सकते हैं दोस्तों, और 5 कीज़ वाला पर्सन ए हो जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं दोस्तों, एफ़ को हम केवल यहीं रख सकते हैं और कोई पोजीशन नहीं बची है, लेकिन यहाँ पहले से ही 4 की वाला पर्सन बैठा है तो 5 की वाला तो आ नहीं सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी, इसको हम काट देंगे। नई पॉसिबिलिटी हमारी ये बनेगी दोस्तों। आगे दिया हुआ है पर्सन विद 3 कीज़ लिव्स इमीडिएटली अबव द वन विद 7 कीज़, मतलब 3 की वाला जो पर्सन है वो 7 की वाले पर्सन के इमीडिएटली अबव बैठा है। क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है दोस्तों। कंडीशन ये थी कि 3 जिसके पास कीज़ हैं वो 7 की वाले पर्सन के इमीडिएटली अबव बैठा है, मतलब 2 फ्लोर में से खाली है। 2 फ्लोर खाली कहाँ पे दिख रहे हैं, केवल यहीं दिख रहा है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा दोस्तों। पुट कर देते हैं, 3 7 नंबर आ चुका है। लास्ट में एक कौन सी की बची है, 1 2 की बची है दोस्तों, तो 2 वाला हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा ई, इस तरह से आ जाएगा दोस्तों 2। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आपने बनाया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए 8 पर्सन्स पी क्यू आर एस टी यू वी दिए हुए हैं इस तरह से। सबसे पहले आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और इसे खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा गाइस। तो चलिए अब हम इसे खुद ट्राई करते हैं दोस्तों। 8 लोग दिए हुए हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू सिट अराउंड ए स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल दी गई है दोस्तों, स्क्वायर टेबल हो या सर्कल टेबल हो, हमको इसी तरह से बनानी है दोस्तों। स्क्वायर भी एक सर्कल की फॉर्म बनाता है। क्वेश्चन में दे रखा है दोस्तों 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम सिट अलोंग द मिडल ऑफ द साइड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द टेबल। मतलब 4 लोग जो कॉर्नर पे बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, तो 4 लोग जो मिडल ऑफ द लाइन बैठे हैं वो इनसाइड देख रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले 2 कंडीशन बना लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने 2 कंडीशन बना ली है दोस्तों स्क्वायर की। इसमें 4 लोग हमारे कॉर्नर पे बैठे हैं, ये आउटसाइड देख रहे हैं दोनों कंडीशन में, और जो 4 लोग मिडल ऑफ द लाइन बैठे हैं वो लोग इनसाइड देख रहे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ है कि यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी हु फेसिस टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब यू जो है वो पी के थर्ड टू द राइट बैठता है और पी जो है वो सेंटर फेस कर रहा है दोस्तों। तो पी सेंटर फेस कर रहा है मतलब मिडिल ऑफ द लाइन बैठा होगा, तो पी को हम सेंटर फेस करा देते हैं, पी हमारा सेंटर फेस कर जाएगा दोस्तों। और दिया हुआ है कि थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, थर्ड टू द राइट उसके यू बैठा है, तो थर्ड टू द राइट पहुँच जाएगा पी के। पी इन साइड दिख रहा है तो राइट इधर, राइट हमारा इधर बन गया है, तो 1 2 थर्ड राइट में यू आ गया। सेम कंडीशन थर्ड राइट में यहाँ पर यू आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं। डब्ल्यू सिट्स नीदर एडजेसेंट टू पी नॉर अलॉन्ग एनी साइड। मतलब डब्ल्यू ना तो पी के आसपास बैठता है, एडजेसेंट मतलब पी का नेबर नहीं होगा डब्ल्यू, और ना ही किसी वो साइड पर बैठता है, तो मतलब वो कॉर्नर पर बैठता है कहीं पे। तो देख लेते हैं कहाँ पर बैठेगा। दिया हुआ है कि डब्ल्यू ना तो पी के आसपास बैठता है, मतलब पी के आसपास पी का नेबर नहीं होगा डब्ल्यू, ना ही वो किसी साइड में बैठेगा। तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो एक ही प्लेस बच रहा है दोस्तों, डब्ल्यू हमारा यहाँ बैठेगा। सेम चीज़ यहाँ पर पी के अलॉन्ग मतलब पी का नेबर नहीं है तो यहाँ भी नहीं आएगा डब्ल्यू, साइड में नहीं बैठता है किसी में तो यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, तो एक ही पोजीशन बच रही है यहाँ भी, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो डब्ल्यू की पोजीशन हमें मिल गई है दोस्तों, उसको पुट कर देते हैं। आगे दिया हुआ है 1 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड वी। आर और वी के बीच में केवल एक ही पर्सन बैठता है दोस्तों। तो अभी हमें आर और वी की पोजीशन नहीं पता है तो उसको पुट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम कंडीशन को नोट कर लेंगे दोस्तों। इस तरह से हमने नोट कर लिया है। डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है तो हमने डायरेक्शन इसमें बनाई नहीं है कि आर और वी के बीच में एक ही पर्सन आएगा, वो दोनों किधर भी हो सकते हैं। हमें अभी डायरेक्शन का पता नहीं है कि आर लेफ्ट में होगा वी के या वी के राइट में आर होगा। अगली लाइन पढ़ता है दोस्तों। क्या दिया हुआ है कि क्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। मतलब आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठता है, क्यू। तो अभी हमें आर की पोजीशन नहीं पता है तो क्यू की हम रख नहीं पाएंगे, तो इस कंडीशन को भी हमें नोट करना पड़ेगा। तो इसमें हमने डायरेक्शन दी हुई है कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। आगे दिया हुआ है कि टी एंड डब्ल्यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब क्या है दोस्तों, टी और डब्ल्यू जो है वो एक दूसरे के राइट में बैठते हैं। मतलब डब्ल्यू के राइट में टी बैठता है और टी के राइट में डब्ल्यू बैठता है। तो डब्ल्यू का तो हमें पता है दोस्तों, तो डब्ल्यू के राइट में हम टी को पुट करने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यू यहाँ दिया हुआ है तो दोस्तों इसके तुरंत राइट में क्या हो जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा। टी इन साइड देख रहा है तो इसके इमीडिएट राइट में कौन हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा।
कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम केस यहाँ पर डब्ल्यू हमारा यहाँ दिया हुआ है तो टी कहाँ आ जाएगा, टी यहाँ आ जाएगा उसके इमीडिएट राइट में, और टी इन साइड फेस करा तो टी का इमीडिएट राइट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो डब्ल्यू हमारा ऑलरेडी यहाँ बैठा हुआ है तो टी को हम पुट कर देते हैं दोस्तों, टी हमारा इस तरह से यहाँ आ जाएगा। और आगे हमें केस दिया हुआ है कि आर और वी के बीच में केवल एक पर्सन दिया है दोस्तों, तो आर और वी को पुट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आर को यहाँ बैठाना चाहूँगा इस, तो एक पर्सन छोड़ के वी यहाँ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर आर को मैं यहाँ बैठाना चाहूँ तो एक पर्सन छोड़ के वी यहाँ आ जाएगा। आर को मैं अगर यहाँ बैठाना चाहूँ तो एक पर्सन छोड़ के वी यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी पी बैठा है। एक पर्सन छोड़ के यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ऑलरेडी टी बैठा है। तो आर और वी के लिए दो ही केस बन रहे हैं हमारे पास कि आर हमारा यहाँ आ जाए तो वी यहाँ आ जाए एक पर्सन छोड़ के, या फिर वी हमारा यहाँ आ जाए और एक पर्सन छोड़ के आर हमारा यहाँ आ जाए। तो दोनों में एक एक केस ले लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने बना लिया है ये। एक में हमने वी को इधर रख दिया है, आर एक पर्सन छोड़ के इधर आ जाएगा, और इस तरह से हमने एक में आर को इधर रख दिया, एक पर्सन छोड़ के वी इधर आ जाएगा। तो ये वाली आर और वी वाली कंडीशन हमारी हो चुकी है दोस्तों। इसको हम काट देंगे। अब हमारे पास बचा है कि आर के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू आएगा दोस्तों। तो आर हमारा इस केस में यहाँ पर है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट कहाँ हो जाएगा, यहाँ, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में देखते हैं आर हमारा यहाँ है, इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या हो जाएगा, यहाँ, लेकिन यहाँ तो पहले से पी बैठा हुआ है, तो यानी ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो जाएगी दोस्तों। इस कंडीशन को हम काट देंगे और इस वाली कंडीशन में हम क्यू का वैल्यू मतलब क्यू की पोजीशन यहाँ पर फिक्स कर देंगे इस तरह से। क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। आर क्यू वाली कंडीशन हो चुकी है, इसको काट देंगे। और लास्ट में हमारे पास दोस्तों एक पर्सन बचा है, कौन बचा है, वो पी क्यू आर एस बचा है दोस्तों। तो एस की पोजीशन लास्ट में हम यहाँ पर पुट कर देंगे। क्वेश्चन हमारा बन चुका है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप आपने बनाने की कोशिश की होगी दोस्तों। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। 8 persons A, B, C, D, E, F, G, H have exams on different days, either 8 और 19th of जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020। ठीक है दोस्तों, 8 लोग दिए हुए हैं, उनके बर्थडेज हैं या तो 8 को होंगे, मतलब 8 डेट दी हुई है, या तो 8 को होंगे या फिर 19th को होंगे। कौन कौन से मंथ की, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ दिए हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम 4 मंथ के करके उसको बना लेते हैं दोस्तों, टेबल टाइप बना लेते हैं एक। इस तरह से देखिए हमने 2 कंडीशन बना ली हैं, 8 जून, 19 जून, 8 जुलाई, 19 जुलाई, इस तरह से करके हमने बना लिया पूरा। और यहाँ पर 2 केस हमने ले लिए हैं, पर्सन 1 मतलब बस फर्स्ट कंडीशन, पर्सन 2 मतलब सेकंड कंडीशन। इस तरह से हमने दोस्तों बना लिया है। आगे दिया हुआ है कि बीज एग्जाम इज इमीडिएटली अबव एज एग्जाम, मतलब बी का जो एग्ज़ाम होगा वो ए से इमीडिएटली अबव होगा। और ए का एग्ज़ाम दिया हुआ है आगे कि विच इज़ ऑन 8 जुलाई, मतलब ए का एग्ज़ाम जो है वो 8 जुलाई को है और बी का एग्ज़ाम ए से इमीडिएटली अबव है। तो पुट करते हैं दोस्तों, ए का एग्ज़ाम 8 जुलाई को है तो ए हमारा इस तरह से आ जाएगा, और उसके इमीडिएटली अब बी का एग्ज़ाम है तो दोनों केस में हम इस तरह से पुट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ पाए होंगे आप। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। 3 persons हैव एग्जाम्स बिटवीन एज एंड सीज एग्जाम, मतलब ए और सी के एग्ज़ाम के बीच में 3 लोगों के एग्ज़ाम है दोस्तों। तो ए का एग्ज़ाम तो हमें पता है, ए का एग्ज़ाम तो हमें पता है, तो सी कहाँ पे आ जाएगा, 3 पर्सन छोड़ के सी यहीं पे आ सकता है, ऊपर तो जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर तो 3 पर्सन ही नहीं बचे अब आगे, 3 पर्सन ब्लैंक छोड़ने के लिए। सेम केस यहाँ पर 3 पर्सन छोड़ के सी कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड मतलब 8 सितंबर पे आ जाएगा। तो 3 पर्सन छोड़ के हम सी को पुट कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से हमारा आ चुका है दोनों पॉसिबिलिटी में सी, 8 सितंबर। अगली कंडीशन पढ़ते हैं दोस्तों। डी इज एग्जाम इज इमीडिएटली आफ्टर एच एग्जाम, डी का जो एग्ज़ाम होगा वो इमीडिएटली आफ्टर एच के एग्ज़ाम के होगा, मतलब एच के तुरंत बाद किसका होगा, डी का होगा। तो हमें 2 फ्लोर खाली चाहिए, कहाँ कहाँ पे हम पुट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर मैं एच को यहाँ रखूँगा तो डी इमीडिएटली यहाँ आ जाएगा, एच को यहाँ रखूँगा तो डी इमीडिएटली यहाँ आ जाएगा। तो 2 केस बन रहे हैं दोस्तों, दोनों में एच और डी को हम यहीं पे रख सकते हैं बस, और कहीं पे नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ रखेंगे तो नीचे तो पोजीशन ही नहीं बची। अब यहाँ रखूँगा तो भी नीचे पोजीशन नहीं बची, तो यही केस बन रहे हैं दोस्तों। तो 2 पॉसिबिलिटी हम बना लेते हैं इस तरह से। एक में हमने एच को यहाँ रख लिया है तो डी यहाँ आ जाएगा, एक में एच को यहाँ रख लिया तो डी यहाँ पे आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं। तो ईज एग्ज़ाम इज़ इन द मंथ विच हैज़ 31 डेज़, मतलब ई का एग्ज़ाम उस मंथ में है जो 31 डेज़ जिसमें होंगे। तो देखते हैं दोस्तों 31 डेज़ हमारे किस किस मंथ में होते हैं, अगस्त में होते हैं, जुलाई में होते हैं, बस और किसी में नहीं होते दोस्तों। तो 31 डेज़ मतलब ई के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी बच रही है 19 अगस्त। इस वाले केस में ई के लिए केवल यही पॉसिबिलिटी बच रही है 19 जुलाई, क्योंकि ये तो 30 डेज़ वाले मंथ्स हो गए ना, यहाँ तो आएगा नहीं।
तो ई केवल यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। दोनों केस में हम रख देते हैं दोस्तों ई को। इस तरह से हमने ई रख दिया दोस्तों। अगली लाइन पढ़ते हैं, जीज एग्ज़ाम इज़ आफ्टर एफ एग्ज़ाम। तो मतलब गाइस दिया हुआ है कि एफ़ के एग्ज़ाम के बाद जी का एग्ज़ाम होगा। हमारे पास 2 ही प्लेस बच रहे हैं अब, एफ़ यहाँ आ जाएगा और जी यहाँ आ जाएगा, तभी तो होगा कि एफ़ के एग्ज़ाम के बाद जी का एग्ज़ाम होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर, एफ़ का एग्ज़ाम के बाद जी का एग्ज़ाम होगा, तो मतलब एफ़ सबसे ऊपर आ जाएगा और जी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एफ़ और जी की पोजीशन फिक्स हो गई गाइस। तो अभी तक दोनों कंडीशन हमारी सही चल रही है गाइस। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा कि एक पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो जाएगी। लास्ट में दिया हुआ है गाइस कि मोर देन 2 पर्सन्स हैव एग्जाम्स बिटवीन ईज एग्जाम एंड एफ एग्जाम। मतलब ई के एग्ज़ाम और एफ़ के एग्ज़ाम के बीच में जो है वो 2 से ज़्यादा लोगों के एग्ज़ाम है। तो अब देख लेते हैं दोस्तों कंडीशन सेटिस्फाई करके। यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों एफ़ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, बीच में कितने लोगों का एग्ज़ाम है? 2 लोगों के एग्ज़ाम है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 से ज़्यादा लोगों के एग्ज़ाम है। तो मतलब वाली कंडीशन हमारी गलत है, ये वाली सही होनी चाहिए गाइस। इसको देखते हैं, एफ़ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, 2 से ज़्यादा लोगों के एग्ज़ाम है गाइस, यहाँ पर 4 लोगों के एग्ज़ाम है। तो मतलब वाली कंडीशन हमारी सही हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा गाइस। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बन चुका है गाइस। क्वेश्चन पूरा हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा गाइस। तो जितना भी टाइम लगा है गाइस आपको समझाने के लिए लगा है ये, वरना ये क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 मिनट से ज़्यादा के क्वेश्चन नहीं है गाइस। और ये जो लेवल था एग्ज़ाम का, ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का लेवल है गाइस, IBPS क्लर्क और IBPS RRB क्लर्क के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी गाइस। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी आपने पजल टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सेशंस की वीडियो आपको मिल सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।